Hello everyone. Today I am now again with your other part of the chapter Bahupad for class 9. Myself Sandeep Kumar. Welcome to in this video. और इससे पहले भी बहुपद के 2 वीडियो आ चुके हैं, तो आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। और जो भी चैप्टर्स लाइक उसमें एक या दो प्रश्नावली आप कोशिश करते तो जरूर ही सॉल्व हो जाते, but still I am again saying try the exercise whatever you can do. I am trying from here, you should try from there. So now मैंने बता दिया था आपको कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। और इसमें भी अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं फिर से बोलता हूँ कि आप लोग बता दिया करो, मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो मैं बता दूंगा लास्ट में। आई एम ऑल्सो गिविंग यू ए मेल आई डी वेयर यू कैन सेंड योर क्वेश्चन विथ पिक्चर। सो मैंने बता दिया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं दो, इसमें घात के आधार पर और घात के आधार पर, पदों के आधार पर होता है। शून्य घात वाला बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, और बहुपद के जीरोज क्या होते हैं, ठीक है ना। और शेषफल प्रमेय, और आज मैं शेषफल प्रमेय से ही कंटिन्यू करूंगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर दिस चैप्टर। सो बहुपद शेषफल प्रमेय ये बोलता है कि मान लो कोई बहुपद है और उस बहुपद में आप x माइनस ए से भाग करते हो, ठीक है। किसी भी बहुपद में आप x माइनस ए से भाग करोगे तो भाग करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, p होगी। आओ हमें एक और इस एग्जाम्पल को मतलब लाइक इस प्रमेय को, इसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। और इस प्रमेय को और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक लाइक क्वेश्चन देखता हूँ। उसमें आई हैव included the question. So here, so what is the question basically? क्वेश्चन ये था कि मतलब हम एक बहुपद है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1। इसमें हम क्या कर रहे हैं, x-1 से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं, x-1 से भाग कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को भाग आता है, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि समझाने की कि भाग कैसे करते हैं बहुपद का। और आप लोग भी कोशिश करो समझने का। बाय द वे आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा 6, 7, 8 में ये सारी चीज़ें कवर कर ली जाती है। सो अगेन लाइक सी हियर, यहाँ पे कितना है 3x⁴ है और यहाँ पे कितना है x है। तो आप इस तरीके से भाग ले जाओ कि एटलीस्ट जो पहला टर्म है वो क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है ना। आपको x की x में ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि वो कितना हो जाए, 3x⁴ हो जाए, ठीक है। 3x⁴ हो जाए तो आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो कौन सी संख्या से, एक्स में किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ पे एक x⁴ है। आप एक काम करो, यहाँ पे x³ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 3x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x² कितनी है, 3 है, यहाँ पे x² कितनी है, 1 है। और जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर 3x³ बार ले जाऊँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x³ बार ले जाऊँ तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3x⁴। अगेन इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो 1 में कितना जाएगा, -3x³, ठीक है ना। पहले इसमें मल्टीप्लाई करा x में, फिर इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो 3x⁴ माइनस 3x³ आ गया। अब इसको घटाओगे, इसमें ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4x³ माइनस साइन के साथ, माइनस साइन को सॉरी यहाँ पे प्लस साइन के साथ
3s³ बट 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से में पहले आप घटा दो, ठीक है ना। 4s³ में 3s³ घटा दो, कितना बचेगा s³ बचेगा। अब साइन किसके हिसाब से डिसाइड करोगे, साइन उसका लगेगा, साइन मतलब चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा नंबर है, तो 4s³ बड़ा है तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप -x³ कर दोगे, ठीक है। 4 के साथ माइनस है तो -x³, ठीक। और साथ साथ जो भी रिमेनिंग पार्ट है आप उसको क्या करो, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे 3x माइनस 3x-1 बचा हुआ है, उसको फिर से लिख दिया। अब फिर हम सेम प्रोसीजर हटाएंगे कि इस वाले नंबर को -x³ को कैसे गायब करना है। यहाँ पे x है, अब अगर हम -x² बार ले जाएं तो क्या होगा कि ये x³ यहाँ पे -x² है, यहाँ पे x है, आप मल्टीप्लाई करोगे -x में -x² में x से तो कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा, ठीक है। अब ये x³ से कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप माइनस करोगे, और x³ का -1 से भाग सॉरी x² का -1 में मल्टीप्लाई करा तो अपने x² आया, और यहाँ पे चूंकि ये माइनस है ये भी माइनस है तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस आ गया। लेकिन जब आप माइनस करो जब माइनस करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे x² का कोई टर्म नहीं है, ये पार्ट रिमेनिंग x² रिमेनिंग, तो यहाँ पे लिख दोगे x² -3x-1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x² को गायब करना होगा, तो हम x बार ले जाएंगे, ठीक है ना। -x बार ले जा रहे हैं तो -x का फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से ये नंबर कट जाएगा, और -x का आपको -1 में मल्टीप्लाई करना है। पहले x का 1 में करोगे x आएगा, x मल्टीप्लाई 1 x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस x आ गया, लेकिन आप माइनस कर रहे हो तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगेन -3x एंड -x को आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा 3x और x कितना हो जाएगा 4x, ओके ठीक है। और -1 को एज इट इज आप क्या करोगे उतार लोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है -4x को गायब करना है, ठीक है। -4x को कैसे गायब करोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 4 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे -4x आ जाएगा, ओके हाँ ठीक है -4x आ जाएगा, ओके। देन आप क्या करोगे माइनस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर कट जाएगा और ये माइनस माइनस कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है। तो आपने ये पता कर लिया कि भाग विधि से कि कैसे x-1 में अगर इस बहुपद px में भाग करें तो शेषफल कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है। बट आप क्या देख रहे हो ये बहुत कितना टाइम ले रहा है भाई, आपने पूरा भाग किया। तो आप लोगों को एक आसान सा फार्मूला बताया जा रहा है कि जब भी आपको कोई नंबर बोले कि इसमें इस व्यंजक से भाग करो तो आप सिंपल क्या करो, ठीक है। जैसे x-1 में भाग करना है आपको px में भाग करना है x-1 से, ठीक है। किससे भाग करना है x-1 से भाग करना है px में, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे x-1 है, x-1 का x माइनस जो जिस नंबर से भाग करो आप क्या करो पहले उसको x-1 इसको तो उसको 0 पुट कर दो, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 आ गई, ठीक। इस 1 को क्या करो जहाँ पे px है वहां पे क्या रख दो 1 रख दो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो आप क्या करो जहाँ पे px है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे क्या रख दो p1, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे n रख दो और सॉल्व करो उसको, सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आप 1 रखोगे तो देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ से भी कितना आ गया -5, यही क्या हो जाएगा शेषफल होगा। या तो आप भाग विधि से करो या फिर इस प्रमेय से करो जिसे आप क्या बोलते हो शेषफल प्रमेय से। सब में ये बोलता है अगर आप x माइनस ए से भाग करते हो किसमें px में भाग करते हो, किसमें भाग करते हो px में भाग करते हो, ठीक है। तो शेषफल कितना होगा पी ए होगा, कितना होगा पी ए होगा, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। पी ए होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ए रख देना, यहाँ पे प्लस ए होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -ए छोड़,
ठीक है। अच्छा, यहाँ से पी ए शेषफल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे अगर x माइनस ए से भाग कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, ए रख रहे हो। अगर आप यहाँ पे x प्लस ए से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या रख देना, x माइनस ए, ठीक है ना। या तो आप सारी झंझट छोड़ के जो मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे एक्स माइनस ए से भाग कर रहे हो, चाहे प्लस ए से भाग करो। अगर प्लस ए से भाग करोगे तो पहले इसको क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, पी माइनस ए, ठीक है ना। तो देखो अगर x माइनस ए है तो पी ए रखना, और x प्लस ए है तो पी माइनस ए रख देना। वो डायरेक्ट ही आपको बता देगा कि शेषफल कितना होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इरेज करना पड़ेगा, पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, अब इसी शेषफल प्रमेय का एक थोड़ा सा फैला हुआ रूप आपके सामने आएगा, ठीक है। बोलो, अब ये बोलता है कि मान लो कि आप x माइनस, आपको मैंने सिखा दिया कि x माइनस ए से पी एक्स में भाग कैसे करते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा उसी का स्टैंड फैला हुआ रूप ये है, मान लो x माइनस ए से आप भाग कर रहे हो पी एक्स में, ठीक है ना, पी एक्स में भाग कर रहे हो। और ये भी तो हो सकता है कि जो पी शेषफल वो जीरो हो जाए, ठीक है। लाइक अगर आप दो से भाग करो चार में, ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा, दो दूनी चार, इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, शेषफल कितना, जीरो आ गया। यानी पॉसिबिलिटी है कि शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो शेषफल तभी जीरो आता है जब चार दो से कट जाएगा, ठीक है ना। अगर चार दो से कट रहा है तो चार का एक गुणनखंड दो हो गया। बात समझ में आई। सिमिलर पैटर्न पे जब हम उसको अलजेब्रा में बात करते हैं, बोलते हैं कि अगर हम x माइनस ए से पी एक्स में भाग करेंगे और पी ए मतलब शेषफल, अगर शेषफल जीरो हो गया तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय से ही गुणनखंड प्रमेय निकाल रहे हैं, और यह बोल रहे हैं कि अगर शेषफल जीरो हो जाए, शेषफल प्रमेय से आप पहले रखो वैल्यू, अगर वो शेषफल जीरो हो रही है उसका मतलब x माइनस ए बहुपद पी एस का एक गुणनखंड है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है कि देखो दो से चार में भाग करोगे, दो दूनी चार, जीरो आ गया, इसका मतलब चार का एक गुणनखंड दो है, ये तो आपको पता है ना गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड का मतलब आप इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक टू मल्टीप्लाई टू, यानी यह किस किस से काट सकता है, चार किससे कर सकता है, दो से कर सकता है, ठीक है ना। या फिर चार किससे कर सकता है, एक से कर सकता है और खुद से कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गए, चार के गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक सॉरी चार, एक भी हो गया और दो हो गया, ये चार के गुणनखंड है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई बहुपद होता है उसके भी क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अब उसको पता कैसे करोगे, अगर कोई भी बहुपद का गुणनखंड है तो सिंपल आप क्या करो, एक्स माइनस से मान लो चेक करना है कि एक्स माइनस से गुणनखंड है कि नहीं है, तो पी एक्स दे रखा है तो पी एक्स के स्थान पे क्या रखो, पी ए रखो, और पी ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उसका मतलब x माइनस से क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, डेफिनेटली समझ में आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, आपको समझाता हूँ कैसे ये होगा, ठीक है। लाइक सी हियर, मान लो अब इस पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए x प्लस टू बहुपद एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और टू एक्स प्लस एक फोर का एक का गुणनखंड है या नहीं। दो अलग अलग दे रखे हैं, एक पी वन एक्स मान लो, ठीक, पी वन कोई एक बहुपद है ये पी वन एक्स, ठीक है,
इसको मान लो P2x, दो है तो हमने P1 P2 से दो अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है ना। तो देखो चेक कैसे करना है, पहले x+2, ठीक है ना। पहले ये देखो कि अगर हम x+2 में इसमें भाग करेंगे तो शेषफल कैसे आएगा, फिर आप शेषफल प्रमेय जाओगे। शेषफल प्रमेय में मैंने क्या बताया था कि पहले किससे भाग कर रहे हो, x+2 से, ठीक है ना। x+2 से भाग करना है आपको, पहले x की वैल्यू निकालो कितने से, क्या हमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x+2 इक्वल टू 0, 2 इधर आएगा कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना। तो x के स्थान पे आप सॉरी यहाँ पे P1x है तो क्या रख दोगे, x-2 रखो तो P-2, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस रख दिया, ठीक। और माइनस रखने के बाद देखो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। 0 तभी आता है जब उसका वो गुणनखंड होता है, जब वो पूरी पूरी तरीके से उसको क्या कर देता है, काट देता है, ठीक है ना। इसका मतलब x+2 इस नंबर का x इस बहुपद का सॉरी इस बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में हम इसका चेक करते हैं 2x+4 का, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम -2 रखते हैं, देखो s के स्थान पे रखा हमने कितना, -2, 2 -2 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों का एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन दिए। अब देखो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं कि शेषफल प्रमेय पे क्या शेषफल होगा, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। वरना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, और स्पेशली इस टाइम पे जब आपके पास टाइम है और इट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ। तो आई होप यू यूटिलाइज दिस वीडियो, दिस सोर्स। And now again this question is saying x minus 1 4x cube plus x square minus 4x plus k का एक गुणनखंड है सिमिलर, ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लो px लिख लो, ठीक है। क्या लिखोगे, px लिखोगे। पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, ठीक है, उसके बाद समझने की कोशिश करो। अगर इसका एक गुणनखंड है तो सिंपली आप क्या जानते हो कि अगर गुणनखंड है तो p a की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस ए से कंपेयर करो, x माइनस ए से कंपेयर करो, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख लोगे। x माइनस ए से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। या फिर ज़्यादा डाउट हो आपको किससे क्या करना है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो, सीधा सीधा, फालतू डाउट मत क्रिएट करो। s की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ठीक है। देखो गुणनखंड तभी होगा जब आप, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से तो साइड आगे प्लस हो जाएगा ना, ओके। तो अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप इस बहुपद में 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P1 के स्थान पे रखो 1, जहाँ पे 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के, ओके। अगेन इस वैल्यू को क्या करोगे आप, 0 पुट करोगे, क्योंकि P1 की वैल्यू 0 आने वाली, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। सो सॉल्व करो, 4 1 क्यूब का 1 ही क्यूब हो जाएगा, सॉरी 1 ही आएगा, 3 1 स्क्वायर का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से -4 कट जाएगा, इससे -4 से, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के विल बी -3, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक। अब इसी पे जो भी क्वेश्चन हैं गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर, उसे आप लगाने की जरूर से जरूर कोशिश करो, ठीक। एंड
Now moving on. Next point is okay. हाँ, अब तक देखो आपने जैसे गुणनखंड सीखा होगा अपनी 6, 7, 8 क्लास में. देयर इज वेरी सिंपल मेथड कि आप गुणनखंड कैसे करते थे और आपको केवल द्विघात वाले बहुपदों का गुणनखंड कराते थे. जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस टेक ये 5 टेक ये 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. इस टाइप के आपने गुणनखंड करे होंगे. ठीक है ना. पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका गुणनखंड निकालने की कोशिश करो. बाकी तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा. तो होप यू विल डू इट. यू डोंट इग्नोर मी. सो हियर लेट्स सी एक्स स्क्वायर. इसका गुणनखंड करने के लिए आप चेक करते थे कि ऐसी दो संख्याएं नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए और उसका एडिशन कितना जाए -5 हो जाए. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे -3x और कितना लेंगे -2x. ठीक है. प्लस कितना लेंगे प्लस कितना जाएगा 6 हो जाएगा. ऐसे करते थे आप लोग. ओके. हाँ. अब यहाँ पे दो दो का ग्रुप बनाते थे. एक का ग्रुप बना लिया, दो का ग्रुप बना लिया. ठीक है. इसके आगे क्या करते थे फिर आप x कॉमन ले लिया इस ग्रुप से. कितना बच गया x -3 कम बच गया यहाँ से. अच्छा यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं आप. ठीक है. यहाँ से -2 में तो सॉरी -2x में 2 -2 से भाग करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे x बचेगा. और इस वाले नंबर में करेंगे यहाँ पे +6 है -2 है कितना बचेगा -3. आई होप आप लोगों को ये चीज़ आती है. स्टिल आपको नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करो. मैं ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा. वरना इन सब चीज़ों के बगैर आप आगे कैसे पढ़ोगे मुझे नहीं पता. फिर आप क्या करोगे इन दोनों का क्या बनाते थे ग्रुप बनाते थे. x-3 कॉमन ले लिया तो x-2 बच गया. मुझे स्टिल लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आई एम डूइंग इट विथ लैपटॉप बट इट इज फॉर यू गाइस. एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉरी डोंट टेक लाइक एक्स. तो आप क्या कर रहा है यहाँ पे अपने x-3 और x-2 आपकी क्या हो जाते थे गुणनखंड हो जाते थे. आप इस तरीके से गुणनखंड निकालते थे. लेकिन जब यही बात अगर हम 3 घात वालों की करें तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है. जब भी आप 3 घात की लाइक 3 घात वाले यहाँ पे जैसे x³ -23x² + 140x -120 दे रखा है. जब इस टाइप का कोई आपको दिखे इवन इट इज ऑल स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन आल्सो IITs वगैरह में पूछा जाता है कि लाइक डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द. लेकिन कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 घात वाले होते हैं. वहाँ पे जरूर गुणनखंड करना होता है. तो उस केस में आपको अभी से आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं. यहाँ पे समझा रखा कि आप जो यहाँ पे लास्ट नंबर है ठीक है ना उसके गुणनखंड का पता लगाओ. व्हाट विल द लास्ट. ठीक है ना. तो उसके जो भी गुणनखंड हैं प्लस माइनस में सारे होंगे क्योंकि इट में भी कि वो प्लस प्लस का गुणा हो जाए माइनस माइनस गुणा तो सारी पॉसिबिलिटी होती है. तो उन सारी पॉसिबिलिटीज को आप लिख लो. जैसे यहाँ पे -120 किन किन नंबरों से कर सकता है यानी -120 के कौन कौन से गुणनखंड है. 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10, 12, 15, 20, 24, 30 एंड 60. सो इन सारे नंबरों से कर सकता है. तो आप क्या करोगे सबके आप लिख लो पॉसिबिलिटीज कितनी पॉसिबिलिटीज है उनके प्लस माइनस करके चेक करो. ठीक है ना. आप इस केस में क्या करोगे कि लाइक पहले आप नीचे से स्टार्ट करोगे यहाँ से. अगर इससे नहीं हुआ तो यहाँ से फिर यहाँ से. पहले आप +1 चेक करोगे फिर -1 चेक करोगे. अब चेक क्या करना है अगर मान लो तुमने यहाँ पे 1 रखा जैसे इसमें देखो यहाँ पे P1 रखा है 0 आ गया. 0 किस में आया ये P1 आप यहाँ पे रख रहे हो इस वाले नंबर पे जहाँ जहाँ पे x है
उसमें रखा और देखा कि शेषफल 0 आ रहा है क्या। अगर शेषफल 0 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस वन, यहाँ पे 1 रखा है तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था गुणनखंड प्रमेय में कि कैसे पता करेंगे कि उसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर p1 की वैल्यू 0 हो रही है इसका मतलब x माइनस वन गुणनखंड हो जाएगा। अगर सेम प्रोसीजर मैं बोलूं p माइनस वन 0 हो गया किसी केस में, मान लो इस केस में नहीं है, किसी केस में p माइनस वन की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस वन गुणनखंड होगा किसका, px का। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि x माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे x प्लस टू विल बी द फैक्टर ऑफ द px, x प्लस टू गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है तो x माइनस वन लिखो, यहाँ पे माइनस वन है तो x प्लस वन लिखो, ठीक है। यहाँ पे 1 पे ही 0 हो गया तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब एक गुणनखंड पता चल गया आपको, ठीक है ना, तो सिंपली क्या करोगे आप, px में क्या करोगे, x माइनस वन से भाग कर दोगे। बाकी जो भी यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ कर रखा है कि लाइक गुणनखंड कर दिया, उसको तोड़ दिया। मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आप क्या करो, px में क्या कर दो, x माइनस वन से भाग कर दो। जब आप x माइनस वन से भाग करोगे तो ये इतना नंबर आएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। अब इसका गुणनखंड तो आपने 6 7 8 में पढ़ ही रखा है। मैंने 3 चीजें बताई, आप समझने की कोशिश करो। त्रिघात बहुपद दे रखा है, उसका गुणनखंड कैसे पता करोगे, पहले सबसे लास्ट वाला नंबर देखो, उसके फैक्टर लिख लो, यहाँ पे फैक्टर लिख लिए। फिर आपको क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय जैसे दे रखा है वहाँ पे रखना है, यहाँ पे पहले 1 रखो माइनस वन रखो। 1 पे ही 0 हो गया तो x माइनस वन क्या हो जाएगा, px का गुणनखंड हो जाएगा। एक गुणनखंड पता चल गया तो आप क्या करोगे कि px में x माइनस वन से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, ठीक है ना। तो शेषफल तो 0 आएगा, जो भागफल आएगा वो भी एक गुणनखंड होगा इसका, ठीक है ना। एक्स माइनस वन 22 एक्स प्लस 120। और इसके बारे में अभी क्या हो गया, दो घात हो गया, दो घात का तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है। एक्स यहाँ पे 120 है, देखो कैसे लाओगे, -12 -10 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स माइनस टेन, एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे -10, यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस टेन हो गया, ठीक है ना। एक्स माइनस 12 एक्स माइनस टेन यहाँ पे गुणनखंड हो गया, एक्स माइनस वन पहले आ गया था, इसका गुणनखंड कितना आ गया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 12, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अगर आप इसको समझ गए तो मतलब आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। और आई होप you will do, you will understand with your own self. I have tried here, still you have doubt, please ask me. I'm going to next. So next one is the स्वर समिका। तो मैं आपको पहले स्वर समिका के बारे में बताऊंगा कि स्वर समिका होती क्या है, ठीक है ना। और आपने 6 से स्टार्ट कर दिया था स्वर समिका के बारे में पढ़ना, लेकिन आप शायद भूल चुके होंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ क्या होती है स्वर समिका। हाँ, स्वर संख्या होती है जो किस, जैसे समीकरण में क्या होता है, वो केवल एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। एक्स की कुछ वैल्यू आती है, फिर आप समीकरण सॉल्व करते थे, एक्स की कुछ वैल्यू आती थी। लेकिन स्वर संख्या में क्या होता है, आप कोई वैल्यू रखोगे वो सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। जब आपने 6 या 7 में पढ़ी थी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने शायद ए प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। स्टिल ओके, यार एक्स और वाई को ए और बी से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है ना। और एक आपने पढ़ा होगा एक्स माइनस वाई का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को आता होगा ऐसा सारी चीज़ें, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे सारा अवेलेबल भी करा दिया है, फिर वहीं पे एक्स प्लस वाई क्यूब का, ठीक है ना। ये सारी 6 7 8 की क्लास में अवेलेबल होती हैं। तो होप यू हैव इसको याद कर डालो, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 10 से 11 कुल दे रखे हैं, सारे याद कर डालो आप, ठीक है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये लास्ट के दो हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, ये सारी समीकरण आप याद कर डालो। ठीक है ना, अभी के लिए तो आप याद कर लो, क्लास में मिलेंगे तो अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर योर चैप्टर। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है ना, वहीं पे उसी का एक स्टैंड प्रूफ है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर दिया कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देन ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जीरो, इसको जीरो कर दिया तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये इस साइड को ले जाओ, इधर से यहाँ ले जाओ, प्लस है तो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस है कितना हो जाएगा, प्लस 3x वाई जेड। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन सारे को याद कर डालो। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आपके प्रश्नावली में भी दे रखी है। ठीक है, तो वो मैं कवर करता हूँ अभी इधर। आप पर्सनली लगाते जाओ, मेरे हिसाब से मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। इस वीडियो के बाद तो शायद ही कुछ बचेगा, लेकिन आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। ठीक है ना, अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, पर्सनली लाइक सरसमीका का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है। ठीक है, क्या पता है कि एक्स प्लस वाई एक्स सॉरी ए प्लस बी के लिए लिखते हैं ना, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है आपको। ठीक है ना, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ठीक है ना, यहाँ पे 104 लिखा है भाई, 104 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है ना, अगर इसको मैं लिख दूँ 100 प्लस 4 तो 100 का लाइक इजी है, 100 का मल्टीप्लाई करना इजी है थोड़ा सा। ठीक है ना, जीरो जीरो जल्दी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज वेरी इजी। 4 का तो आप पता ही है, 4 का क्यूब कितना था, 64। ठीक है ना, तो उसी फॉर्म में लिख दिया उसने, ए प्लस बी के फॉर्म में, ए की वैल्यू 100 रख दी, बी की वैल्यू 4 रख दी। ठीक है ना, 104 को 100 प्लस 4 लिख दिया, उसका क्यूब कर दो ना भाई। अब ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, वेरी इजी। ए के स्थान पे 100 रखा, 4 रखा, 300 इंटू 4 प्लस 100 प्लस 4। ओके, यहाँ पे 100 का क्यूब कर दो ना भाई, कितना है, 2 जीरो है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, दो दो दो, कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो हो गया, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 104 है ये। ठीक है ना, 4 3 12, 1200 में 104 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ गया, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, इजी। अच्छा, 999 का क्यूब करो भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टफ होगा। तो उसको अगर मैं 1000 - 1 लिख दूँ तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाए आपका लिए। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब, हाँ ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वहाँ पे रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है ना, 1 का तो पता ही है आपको, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, ये नंबर सॉल्व करो। अगर आपने मिस्टेक नहीं करी कैलकुलेशन में, ठीक है ना, तो आप जरूर से जरूर सफल हो जाओगे। जो सबसे बड़ी आदमी की गलती है, वो लाइक कमजोरी होती है, उसकी गलती होती है, आपको आता सब कुछ है फिर भी आप मिस्टेक करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। ठीक है ना, और आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हाँ भाई,
ये आज के लिए बोनस क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो भी जवाब देगा मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। जब आपको स्कूल खुलेगा या फिर अगर मैं एक्सेस कर पाऊंगा तो ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल इसमें शायद क्वेश्चन बहुत क्लियर ना लिख रहा हो, ठीक है ना। और आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, तो इस चैप्टर से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एक एनटीएससी एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो इसमें क्वेश्चन में जो लिखा है मैं उसको आपको पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लेना आप। मैं कुछ पार्ट लिख भी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें बोल रखा है कि यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स, ठीक है ना, बहुपद कितना दे रखा है मैं वो लिख देता हूँ। एफ एक्स मान लो या इसको मान लो पी एक्स, ठीक है ना, पी एक्स इज इक्वल टू कोई बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है ना। ये के कुछ बहुपद है, के ऐसे लिख दिया मैंने आपके राइटिंग में, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके दो शून्यक है। अब शून्यक के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं या शून्यक होता क्या है, ठीक है ना। तो आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और ये दोनों शून्यक हैं इसके, और ये शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस, ठीक है, बीटा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। के का मान क्या होगा, अल्फा बीटा एक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो के का वैल्यू बताना है। के का वैल्यू 12, 6, 4 और 1, 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे 7565956 पे या तो व्हाट्सएप कर देना या फिर सी सी जे सॉरी जे एच सॉरी मैं टेस्ट कर देता हूँ यार, क्या पता, CCJ@school@gmail.com पे आप मेल कर देना मुझे, ठीक है ना। मैं आपके आंसर को क्या कर लूँगा, रीड कर लूँगा, ठीक है। अगर आपको आंसर सही हुआ तो आपको मिलेगा एक बढ़िया सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वैसे डाउट होना तो फिर भी पूछ लेना। मेल आईडी दे रखी है, नंबर दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ माई चैनल, ठीक है, ये मेरा चैनल है। पहले तो मैंने अपने लिए बनाया था बट समय के साथ ज़रूरत भी पड़ गई, तो ये आप लोगों को फ़ायदा कर रहा है अभी के लिए फ़िलहाल। तो थैंक यू फॉर नाउ। प्रैक्टिस करना अच्छे से, घर पे सेफ रहो, घूमो मत, टहरो मत, काम करो, टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करो। बाकी तो ठीक है, समय बिताओ अच्छे से। थैंक्स फॉर नाउ।